अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको खुशामदीद। सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ के मुद्दों के लिए बड़ी खबर ये है कि आने वाली किस्त में वाक़यात बिल्कुल बदलने वाले हैं और कुद्स का बादशाह बाल्डविन जो पहले कुछ किस्तों से ख़ुद को कमज़ोर समझ रहा था और मासूम बच्चा समझ रहा था, तो आने वाली किस्त में उसका हमें बिल्कुल नया रूप देखने को मिलेगा और अब वो बच्चा नहीं रहा बल्कि एक समझदार और ताकतवर बादशाह के तौर पर हमें दिखाया जाएगा। और इसके साथ ही ये गद्दार को मुश्तगीन भी सलाहुद्दीन के हाथ में आ जाएगा। और दूसरी तरफ गाय डी लोसिनान जो कि कुद्स का बादशाह बनने के ख्वाब देख रहा था, तो आने वाली किस्त में उसका एक ख्वाब पूरा होने वाला है, मतलब कि उसकी शादी मलका सबिलिया से होने वाली है। तो इस वीडियो में आपके सामने आने वाली किस्त के मुतल्लिक भी अहम मालूमात शेयर की जाएंगी, लेकिन उससे पहले पिछली किस्त का मुख्तसर रिव्यू आपके सामने पेश करते हैं। तो अगर किस्त नंबर 49 के ओवरऑल रिव्यू की बात की जाए तो किस्त बहुत कमाल की थी, और ख़ास कर ये बूढ़ा जो बाल्डविन के सामने दिखाया गया और इसका चेहरा आधा गला हुआ था और इसने अपने चेहरे पर मास्क पहन रखा था। तो इस सीन का बाल्डविन की ज़िंदगी से बहुत अहम ताल्लुक़ था, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बाल्डविन कोढ़ की बीमारी में मुब्तला है और ये बूढ़ा जो दिखाया गया तो इसे भी कोढ़ की बीमारी है और उस बीमारी की वजह से इसका चेहरा गलना शुरू हो चुका है। और पिछली किस्त में बाल्डविन के चेहरे पर भी कुछ दाग धब्बे दिखाए गए, यानी कि उसके चेहरे पर भी ज़ख्म होना शुरू हो चुके हैं। तो अब इसकी कहानी मज़ीद ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और जिस तरह तारीख के मुताबिक बाल्डविन ने अपने पूरे जिस्म को लोहे के खोलों से ढांप दिया था, तो आने वाली किस्त में ऐसा ही होने वाला है। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि बाल्डविन इस बीमारी की वजह से अपना तख्त छोड़ देगा या फिर कमज़ोर पड़ जाएगा, बल्कि बाल्डविन ताकतवर रहेगा और अपने चेहरे पर मास्क चढ़ा देगा और ये सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक ख़तरनाक दुश्मन साबित होगा। अगर हम तारीख की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो बाल्डविन 4 सलाहुद्दीन अय्यूबी के दुश्मनों में से शायद वो सबसे पहला बड़ा और ख़तरनाक दुश्मन था, जो कि रहमदिल भी था, ताकतवर भी था और समझदार भी था। और इसने कई मार्कों में अपनी बीमारी के होने के बावजूद सलाहुद्दीन अय्यूबी को मैदान जंग छोड़ने पर मजबूर कर दिया। तो बहरहाल पिछली किस्त में सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बहुत अच्छी प्लानिंग की और बेलन द एबरन का इस्तेमाल करके बोरो के ज़रिए कौंतेस मीला से सुल्तान इस्माइल वापस ले लिया। और सलाहुद्दीन के इस मनसूबे में बेलन का बहुत अहम मकाम था और बोरो के सिपाही बेलन को देखकर हैरान रह गए कि एक काफिर इतना बहादुर कैसे हो सकता है। तो सलाहुद्दीन ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके उसी तरह जिस तरह तारीख के मुताबिक सलाहुद्दीन अय्यूबी अक्लमंद इंसान थे और वो अपनी चालबाजी के ज़रिए दुश्मन को इस तरह खाक चटाते थे कि किसी को मालूम ही नहीं होता था कि सलाहुद्दीन क्या करने वाला है। तो सलाहुद्दीन ने पिछली कुछ किस्सों से ऐसा ही किया है। आराम से अपने तख्त पर बैठ कर बोरो को मिशन सौंपते हैं और वो सलेबियों को खाक चटाकर और उन्हें हरा कर वापस आ जाते हैं। अब इसने जानबूझकर रेनॉल्ड दी छातिलून को रिहा कर दिया ताकि ये जाकर कौंतेस मेला से फटा करे और फिर कारतगीन इस मौके का फ़ायदा उठाए और सुल्तान इस्माइल को वहाँ से निकाल ले। और वैसे नाज़रीन इकराम, कारतगीन का ये सीन वाकई में बहुत कमाल का था। जब इसने देखा कि रेनॉल्ड दी छातिलून वहाँ पर आ चुका है और वो सब के सब आपस में लड़ रहे हैं, तो इसने जो फ़नी टाइप की अदाकारी की और जिस तरह ये हंसा, तो वाकई में बहुत मज़ा आया। मुझे डर था कि कहीं इसके कहकों की आवाज़ कौंतेस मेला तक ना जा पहुँचे और फिर वो इसे अपने जाल में फंसा ले। तो बहरहाल कारतगीन ने बहुत बहादुरी दिखाई और शहज़ादा इस्माइल को वहाँ से निकाल लिया। तो इस सारे के सारे मनसूबे में सलाहुद्दीन अय्यूबी बेलियन की मदद से और बोरो की बहादुरी और कारतगीन के काम से अपने मनसूबे में कामयाब हो गया। और नाज़रीन कराम, कारतगीन ने जो मुश्तगीन का नाम रखा है चमकदार तगीन, तो वाकई में ऐसा ही है। और वैसे कारतगीन जिसका जो नाम रख ले तो उसके साथ मैच भी कर जाता है। तो बहरहाल नाज़रीन कराम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सलाहुद्दीन अय्यूबी पिछली किस्त के आखिर में रेनॉल्ड दी छातिलून को देख रहे थे, तो उस दौरान सलाहुद्दीन के सिपाहियों ने सलाहुद्दीन को यह कहा कि पीछे कुछ लोग आ रहे हैं, तो आने वाले मेहमान कोई और नहीं बल्कि चमकदार तगीन और उसके सिपाही होंगे। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी चमकदार तगीन को यहीं पर पकड़ लेंगे और यूँ एक मरतबा फिर से ये चमकदार तगीन सलाहुद्दीन के हाथ से चढ़ जाएगा। अब इसके मरने के सिवा कोई और चारा नहीं बचा। मतलब कि आने वाली किस्त में 80% इम्कान है कि ये शख्स मर जाएगा और गोकब्रो भी अपना इंतकाम ले लेगा, क्योंकि अब दूसरी मरतबा चमकदार तगीन उनके हाथ से चढ़ा है, तो अब कभी भी ये उसे वापस नहीं जाने देगा। और इधर किस्त नंबर 49 के आखिर में आपने देखा होगा कि विलियम जब बाल्डविन को रिहा करवाने के लिए उसके लिए तक जा पहुँचा, तो पीछे से बागी बाज़ंतीनी टोला वहीं पर पहुँच गया। तो अब आने वाली किस्त में जब ये लोग विलियम को मारने वाले होंगे, तो उस दौरान बाल्डविन की एंट्री होगी और ये विलियम को बचा लेगा और ये कहेगा कि अब मैं बच्चा नहीं रहा और अपनी बहादुर और ताकत के साथ दुश्मन से लड़ूंगा और अब हर मैदान में दुश्मन को शिकस्त का सामना करना पड़ेगा।
اب بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بالڈوین کو یہاں سے کون چھڑائے گا، کیونکہ اسے زنجیروں میں جکڑا گیا تھا۔ تو ناظرین اکرام، اس کے متعلق میں آپ کو کنفرم خبر دینا چاہوں گا کہ یہ شخص جس کا چہرہ آدھا گلا ہوا تھا، تو یہی بالڈوین کو یہاں سے نکالے گا، لیکن نکالنے سے پہلے یہ اس سے عہد کرے گا کہ تو اب کمزور نہیں رہے گا اور اب تمہیں صلاح الدین کو شکست دینی ہوگی۔ مطلب کہ اب صلاح الدین کا مقابلہ کرنا ہوگا اور ایک مضبوط بادشاہ کے طور پر قدس پر حکمرانی کرنی ہوگی۔ حکم تیرا چلے گا اور فیصلہ بھی تو اپنی عقل سے کرے گا، کسی کا پٹھو بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جیسے ہی بالڈوین دوبارہ تخت پر بیٹھے گا تو یہ سب سے پہلے لارڈ گائے اور سبیلا کی شادی کروائے گا، کیونکہ ملکہ سبیلا ابھی بھی لارڈ گائے کے خوف کے نیچے دبی ہوئی ہے۔ اسی لیے وہ بالڈوین سے درخواست کرے گی کہ وہ اس کی شادی کر دے، اور اس شادی کے دوران بالڈوین یہ عہد کریں گے کہ آج کے بعد میں دشمن سے لڑوں گا اور میدان جنگ میں دشمن کو شکست دیے بغیر واپس نہیں آؤں گا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اب تاریخ کی وہ بڑی خونریز جنگیں دکھائی جائیں گی جن کے بارے میں ہم اکثر پڑھا کرتے تھے، سنا کرتے تھے اور سوچا کرتے تھے۔ لیکن ابھی کے لیے لارڈ گائے بس صرف بالڈوین کی فوج کا کمانڈر بن کر اور ملکہ سبیلا کا خمد بن کر رہے گا، کیونکہ قدس کا بادشاہ اب مضبوط ہو چکا ہے، تو یہ اب ان غداروں کے چالوں میں نہیں آئے گا۔ اور اس کے علاوہ قسط نمبر 50 میں بالڈوین فور اپنے چہرے کے زخموں کو چھپانے کے لیے اپنے چہرے پر ایک ماسک چڑھا دیں گے تاکہ لوگ اس سے نفرت نہ کریں اور وہ صلاح الدین کے سامنے ایک مضبوط بادشاہ کے طور پر دیکھا جائے۔ اس کے علاوہ جیسا کہ پچھلی قسط میں صلاح الدین ایوبی نے عباسی خلیفہ کو یہ پیغام بھجوایا تھا کہ وہ اس کے لیے اعزازی لباس بھیجیں اور شام پر اس کی حکمرانی کا اعلان کریں، تو آنے والی قسط میں خلیفہ صلاح الدین ایوبی کو اعزازی لباس دینے سے انکار کر دے گا، اور اس کا بہانہ یہ ہوگا کہ صلاح الدین کیونکہ ایوبی ہے لیکن یہ تخت، یہ سلطنت زنگی ہے، اسی لیے صلاح الدین یہاں پر نہیں بیٹھ سکتا۔ لیکن یہ رکے گے نہیں، بلکہ اپنے مطابق اپنے طور طریقہ کا استعمال کر کے شام پر حکومت کریں گے اور مزید فتوحات حاصل کریں گے۔ اس کے علاوہ آنے والی قسط میں صلاح الدین ایوبی کے بچے کے متعلق بھی خوشخبری ملنے والی ہے، کیونکہ صلاح الدین کی ماں کو دائی نے یہ بتایا ہے کہ میرے خیال کے مطابق شمس خاتون امید سے ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ صلاح الدین ایوبی بہت جلد باپ بننے والا ہے۔ تو آنے والی قسط میں سب سے پہلے اس چمکدار تگین کا خاتمہ ہوگا، اس کے بعد صلاح الدین ایوبی اپنی فوج کے ساتھ بیت الحزان کو فتح کرنے کے لیے نکل جائیں گے، لیکن بالڈوین فور اپنی پوری طاقت اور اپنی فوج کے ساتھ اس قلعے کا دفاع کرے گا، اور خاص کر اس قلعے کو صلاح الدین کی گرفت سے بچانے کے لیے وہ بیلین کو یہ اہم کام سونپیں گے کہ وہ قلعہ جسے صلاح الدین فتح کرنا چاہتے ہیں تو اس کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے۔ تو مطلب کہ آنے والی قسط میں بیلین اور صلاح الدین کی ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے، اور بالڈوین فور بھی اپنی پوری طاقت اور قوت کے ساتھ صلاح الدین پر حملہ کرے گا اور قلعے کی حفاظت کی بھرپور کوشش کرے گا۔ تو آپ کے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا۔